हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ के लिए इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस में से मैंने लिया इसको। एक्सरसाइज 4.2 है, क्लास सेवन्थ का है और क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो तरह के हमारे पास में टर्म्स होती हैं, ठीक है ना, और बीच में इक्वल टू होता है। दो टर्म्स के बीच में इक्वल टू लगा दें, इट इज इक्वेशन। पहली बात तो ये। दूसरा जो मेथड हमने यूज करने वाले हैं वो मेथड वेरिएबल सेपरेबल है, यानी वेरिएबल को सेपरेट कर दो। वेरिएबल मींस एक्स, वाई, जेड, इनको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो बाकी का जो है, जो भी कांस्टेंट है, उनको उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो किस तरह से करते हैं ये देखिए आप। ये तीर का निशान लगा दीजिए इसके साथ में, तो ये उधर गया। उधर जाते ही जो निशान है इसका वो प्लस का हो जाएगा, 0 + 1, यानी 0 अपनी जगह पे रहेगा और ये उधर चला गया +1। आंसर आ गया 1। तो 1 इज योर आंसर। क्लियर है? तो पहला आंसर हमारा ये निकल गया। दिस इज द मेथड। इसे कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए अब ये देखिए, इस पे निशान लगा दिया आपने, उधर जा रहा है ये। तो x = 0 और -1, ये उधर आ गया, -1 हो गया। x = 0 में से 1 गया, -1 आ गया, ठीक है। इसको भी उधर भेज दीजिए आप। तो अब आप क्या करेंगे, इसको भी उधर भेज देंगे, इसको भी उधर भेज देंगे। तो देखिए आप उधर भेजा तो क्या हो गया, x = 5 अपनी जगह रहेगा और इजिकल टू के नीचे इजिकल टू लगाएं। x यहां शिफ्ट हो गया और ये तो चला गया इधर और ये प्लस का 1 हो गया। आंसर आ गया 6। चलिए इसको भेजते हैं उधर। तो ये आंसर हो गया आपका। दिस इज योर आंसर। आंसर लिखते जाइए आप, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, ये उधर जाने के लिए तैयार है। तो x = 2 अपनी जगह पे और -6 इसके पास में आया है और आपका -4 आंसर आ गया इंटीजर से। सेम साइन, ये साइन अगर इसके पास नहीं है तो प्लस का है, डिफरेंट साइन विल बी सब्ट्रैक्टेड, रूल लगा दिया। अब आप इसको भेज दीजिए उधर, इसी तरह से इसको भेज दीजिए, इसकी तरह से इसको भेज दीजिए, इसी तरह से इसको भेज दीजिए। सबसे पहले तो निशान लगा दीजिए। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया। सेपरेबल मींस सेपरेट हो गया, वेरिएबल कांस्टेंट से सेपरेट हो गया। तो अब आप देखिए y = -7 प्लस का 4 हो गया, यानी माइनस उधर गया, प्लस का 4 हो गया, -3 आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। ये उधर गए साहब तो क्या बन गए, प्लस के बन गए। तो 4 + 4 = 8। जिसके पास निशान नहीं होता है, साइन नहीं होता, प्लस का होता है, इसको उधर भेज दीजिए। 4 में से ये y इधर आ गया है आपके पास में, ये इधर चले गए इसको छोड़ के, तो ये इधर आ गया है और y + 4 - 4 = 0, क्योंकि ये प्लस का है, +-0। अब ये देखिए, माइनस का 4 है, माइनस का 4 हो गया, -8 योर आंसर। y = -8 इज योर आंसर। तो इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे। इट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल को सेपरेट कर देने की जो प्रोसेस है वो वेरिएबल सेपरेबल कहलाता है। और मेथड है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दिया हमने। क्वेश्चन आपको समझना अच्छी तरह से। रेड पेन से मैं दिखाऊंगा आपको मार्क। देखिए, ये इनटू का निशान है, इनटू का, इनटू एस के अंदर, यानी 3 × L। लेकिन ये लिखते नहीं है बच्चों। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे 3XL, तो इसलिए यहां पर निशान नहीं लगाया जाता। जब वेरिएबल और कांस्टेंट को सीधा लिखा जाता है विदाउट निशान के, तो इसका मतलब है ये दोनों इसका प्रोडक्ट है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसको भी भेजेंगे, यानी इसका भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उसके विपरीत चिन्ह से चेंज हो जाता है। तो ये 3, अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 1 और ये हो गया आपका 4। 14 इज योर आंसर। क्लियर है? ये अपॉन में चला गया। अगर अपॉन है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। ये भी ट्रांसपोज हो गया इसका। तो b = 2 × 6 = 12। 12 इज योर आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये HW है, ये वाला आप कर लेंगे। 7 4 × 28 और यहां पर आप कर लेंगे इसको, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये इसी तरह से करना है आपको। तो 25/4, और ये चाहे तो आप इसे मिक्स में लिख सकते हैं। 6 1/4 इज योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में ये काम है, ट्रांसपोज में ये मेथड यूज किया जाता है। तो y = 36 अपॉन ये वाला साइन है, इंप्लाइज का है, ठीक है, याद रखें बच्चों।
तो ये हो गया आपका, और इससे सॉल्व कर लें आप तो ये देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, तो आंसर आपका क्या आ गया फाइनली ये कहलाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप देखिए यहां पर जो मेथड लगने वाला है वो कहलाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कैसे होता है, ऊपर से 3 नीचे कर दीजिए, ये तो ये हो गया 4z और नीचे से 3 ऊपर, इजिकल टू का निशान लगा दीजिए बीच में, 3 5 15, 3 5 15 और आंसर आपका क्या आ गया फाइनली, ये फिर ट्रांसपोज कर दिया। सबसे पहले क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके बाद आप क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 15/4 लिख देंगे, ये आंसर आ गया। इसी तरह से अब आप ये क्वेश्चन HW करेंगे, ये क्वेश्चन को भी HW करेंगे। क्लियर है, तो आराम से हो जाएंगे आपसे ये क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, 10p इज इक्वल टू 100, ये बच्चों आप आराम से कर लेंगे। डिवाइड कर दीजिए इसको, 100/p 100/10 इज इक्वल टू 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं रेड से दिखाऊंगा, आप इसको किसी और पेन से दिखा दीजिए, ब्लैक से दिखा दीजिए, ठीक है। ट्रांसपोज करिए इसको, यानी ये उधर जा रहा है, तो देखिए ये हो गया 5m अपनी जगह पे रह गया लेफ्ट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड में चला गया, माइनस हो गया, और ये आ गया 10। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे। अब आप फिर अगेन ट्रांसपोज करिए और डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 10/5 आंसर आ गया आपका 2। तो इस तरह से समझ लें आप, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर से तीर नीचे और नीचे से तीर ऊपर, तो ये आ गया आपके पास में, ये वाला एम्प्लाइज का निशान लगा दीजिए, 20p और इज इक्वल टू 3 4 12, 120 आ गया। अब आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 120/20, 0 से 0 कट गया, 6 आंसर आ गया आपका, 2 से 12 कट गया, ठीक है। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 3p इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये, और ये हो गया आपका 60, 10 6 60, और अब आप डिवाइड कर दीजिए इसे, 60/3 इज इक्वल टू 20। तो बहुत इजी है बच्चों। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन HW कर देता हूं, ये HW हो गया आपका। तो बच्चों क्वेश्चन थर्ड फिनिश हो गया है यहाँ पर। अब आप क्वेश्चन फोर्थ देख लीजिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये HW कर देता हूँ, आप कर लेंगे आराम से। इसमें ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये उधर चला गया। अब आपके पास में केवल यहाँ पर इंप्लाइज का निशान जरूर लगा लें, 10p, और ये उधर गया 100 माइनस 10, और 100 में से 10 गया 90 हो गया, 10p आपके पास में बैठा है। फिर आप क्या करेंगे, p फ्री कर दीजिए, और 90 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 9, तो p इज इक्वल टू 9 आ गया। ये HW कर देता हूँ, ये आप कर लेंगे खुद, इट इज HW, ये हटा ही देता हूँ यहाँ से, तो C आपका HW है, कर लेना। यहाँ पर देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 4 12, तो p इज इक्वल टू माइनस का 12 आपका आंसर आ गया है। अगर यहाँ भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब आप देखिए वापस सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया आपका, तो ये हो गया 3p इज इक्वल टू 4 6 24, नीचे से तीर ऊपर, ऊपर से तीर नीचे, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 3p इंटू 1 और 4 6 24, तो p इज इक्वल टू 24 इज डिवाइडेड बाय, इसको फ्री कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल किया हमने सारा मेथड, और ये आंसर आ गया आपका 8, 3 8 24, तो 8 इज योर आंसर। यहाँ पर देखेंगे s है ये, दिस इज s, तो s वेरिएबल है, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, डिवाइडेड बाय 3, माइनस का 3 आंसर आ गया ये आपका। बिल्कुल इजी है बच्चों, और इसी तरह से इसको आप भेज देंगे, और ये 0 में चला गया, तो 3s इज इक्वल टू 0 माइनस 12, तो माइनस का 12 आएगा आपका, जो कि डिवाइड हो जाएगा 3 से, s फ्री, और आंसर आ गया -4। और जो बाकी के क्वेश्चन है, रेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं, दिस इज योर होमवर्क एंड योर प्रैक्टिस, तो ये बाकी का प्रैक्टिस है आपका, तो आप कर लीजिए। और इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व द इक्वेशंस मेथड आपको बताया है, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करने का तरीका वेरिएबल सेपरेबल कहलाता है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा 4.3 का होगा, तो देखना जरूर नेक्स्ट वीडियो को, और शेयर करना नहीं भूलिए इस वीडियो को।